जैसे ही जाकर के बाग के गेट पर पहुंचे हैं तो उधर शुक्र और शनिदेव महाराज बैठे हुए थे। जैसे ही राजा को देखा सोचने लगे शनि जब तक ये राजा घोड़ी पर सवार रहेगा तब तक मैं इसके ऊपर बार नहीं करूंगा। कहने लगे शनि है राजा तुझे बहुत बड़ा घमंड है, ये रिश्तेदार सब पैदल जा रहे हो तो घोड़ी पर चढ़ के जा रहा है। जैसे ही राजा नीचे उतरा शनिदेव महाराज को मौका मिल गया, महाराज जयवर सिंह की खोपड़ी पर सवार हो गए और जवाब दिया हे राजा तू आंखों से पट्टी बांध ले। महाराज ये कौन बोल रहे हैं आप? तुम मुझे नहीं जानते हो, बिल्कुल नहीं। मैं शनिदेव बोल रहा हूँ। ठीक है बताइए महाराज क्या बात है? आंखों से तुम पट्टी बांध लो। पट्टी? हाँ पट्टी ठीक है महाराज क्या है तो बांधनी पड़ेगी। यदि तुमने पट्टी नहीं बांधी तो तुम्हारे देखने से सारा बाल सूख जाएगा। अच्छा तुम्हारी यहाँ की बच्ची वैसी है ना? ठीक है महाराज। आज महाराज जयवर सिंह ने अपने आंखों से पट्टी बांधी, अंधे होकर के चले हैं तो रानी सोचने लगी मेरे महाराज अंधे होकर के जा रहे हैं और मेरा ये धर्म नहीं बनता कि मैंने आरती हुई जाऊं। तो महाराज की बादशाह ने भी आंखों से पट्टी बांध ली। चलते चले गए, जाकर के जैसे ही बीच मार्ग में पहुंचे कोई पपिया बड़े बड़े सुंदर पक्षियों की आवाज आ रही है लेकिन राजा को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। राजा कहने लगे ओ रानी मेरे आंखों से पट्टी खोल दो, मैं बाघ को देखूंगा। क्यों? कल जने सो बेहद जल जान लेकिन हम बाघ जरूर देखेंगे। और आगे बढ़ते हुए राजा चले गए। जैसे ही भक्त बढ़ते हुए चले गए, जैसे ही देखा है राजा ने आंखों से वो पट्टी पकड़ी है और जैसे ही भक्त पट्टी हटाई राजा के देखने से जिधर राजा ने घुमाता है उसी तरफ होता क्या है सारा बाग सूख जाता है। आज जैसे ही बाग सूखा और राजा आगे बढ़ के जाते हैं, जिधर लिखा करता है होता क्या है। पानी अमृत था वो जहर बन गया। उसी समय राजा ने हाथ में कटारी ली है, जैसे ही मारना चाहे तो रानी के लिए लगी महाराज
तो राजा कहने लगे रानी तुम्हें नहीं मालूम राजा ने कहा रानी अब ना मैं तुम्हें मारेंगे ना मैं मरूंगा। आज राजा और रानी ऊंचे महल के लिए चले आए। रानी से बोले हैं महारानी मेरे देखने से मेहतरानी मर गई, मेरे देखने से बाग सूख गया, मेरे देखने से कुआं की गोला फट गए, जो अमृत पानी था वो जहर बन गया। ऐसे राजा का इस राज्य में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा करो रानी अब तुम मेरे कपड़ा दे दो, हम तो बियाबान जंगल के लिए जाएंगे। तुम राज्य करो। हाँ 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 रानी कहने लगी महाराज आप क्यों नहीं जाओगे? बोले हम तो जोगी बनेंगे। तो रानी कहने लगी हम तो जोगिर बनेंगे। तो राजा जैसे ही वक्त चले हैं इंतजाम करे जाओ। बोले राजा तो महाराज जयवंत सिंह ने एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में क्या लिखा बेटा कन्हैया मेरी राज समारी मेरे प्यारे भैया रूप सिंह, बात यह है कि हम अभी यहाँ जंगल के लिए जा रहे हैं, आप आकर के मेरी राज्य करें और चिट्ठी लेकर के महाराज रूप सिंह के लिए भेजी है रोहतक में। इनकी सड़वाई जो थी आज
आंचल के पति महाराज रूप सिंह के लिए जब चिट्ठी रोहतक के लिए भेजी है और जैसे ही वक्त वो चिट्ठी रोहतक महाराज रूप सिंह ने जो पढ़ी है तो चिट्ठी में लिखा है कि मुझे मेरे सड़वाई साहब ने बुलवाया है, लेकिन उसी चिट्ठी में उल्टी ओर महाराज रूप सिंह ने क्या लिख दिया। महाराज रूप सिंह ने उस चिट्ठी में लिखा, अरे के भैया ऐसी राजी हम ना करें। क्या लिखा महाराज रूप सिंह ने, जहाँ पर नारियां बांझ रह जाती हैं और के बांझ रह जाती और क्या लिखा महाराज रूप सिंह ने, अरे के भैया ऐसी राजी हम ना करें, जहाँ दिल बांझ रह जाए भाई। बोरे भैया ऐसी राज्य हमें नहीं चाहिए जहाँ पर तरियां बांझ रह जाती हैं। ऐसी राज्य को आप जाकर के गंगा जी पर अपनी दान कर दें, मुझे ऐसी राज्य नहीं चाहिए। और चिट्ठी लेकर के भेज लिए वही लौटा दी। महाराज जयवर सिंह ने जैसे वो चिट्ठी पढ़ी पैरों तले धरती खसक गई, सोचने लगे बारे प्रभु जब इंसान का समय बिगड़ता है तब कोई किसी का साथ नहीं देता। मैंने तो यहाँ तक देखा है बेटा कन्हैया और घर को भैया की बात नहीं पूछे जावे। एक बच्ची
बोलिए जहर मेरे महाराज की। आज इस समय राजा ने वही चिट्ठी पढ़ी और चिट्ठी पढ़ करके उसी रात में आपस में लेट के बातचीत करते रहे। आधी रात के वक्त पर राजा रानी बातचीत करते रहे तो जैसे ही रानी को देखा तो रानी सोई गई। राजा ने उसी समय राजसी वस्त्र उतार करके रख दिए, अपनी जन्मभूमि को प्रणाम किया है और राजा ने डेयरी पर 2 जगह चावल रख दिए और प्रणाम करते हुए चलेंगे महाराज जयवर्षी। महाराज जयवर सिंह ने छोड़ दिया और जैसे ही हमको छोड़ा है तो मैया वाचल उसी महल में सो रही। राजा ने जाकर के तीसरे जंगल में अपनी धोनी को रवाने लगी। जैसे ही वक्त सुबह हुआ है, मैया वाचल जगी ने जब अपने पति को नहीं देखा, उसी आंगन में एक दिन बीता, 2 दिन बीते, तीसरे दिन मैया वाचल ने अपनी पति की याद में उसने भी अपना राज्यपाट छोड़ दिया। जैसे ही मैया वाचल ने अपना राज्यपाट छोड़ा और अपने महाराज की तलाश में बनी के लिए निकल जाते हैं। इसी इधर उधर ढूंढती हुई जा रही है। जैसे ही वक्त को जाकर के राजा को तीसरे जंगल में पकड़ लिया। महारानी वाचल कहने लगी, हे महाराज, राजा ने जैसे देखो पैदानी तो मुंह आई गई। क्या करें महाराज, तुमने घरे तो हमें भगवान का भजन नहीं करने दिया। मैं बियाबान जंगल के लिए आई
आई है तो तुम वहां पर भी चली आई। तो मैया बाचल कहने लगी महाराज तुम्हें नहीं मालूम, जब सब चीज के जोड़ा बनाए हैं तो ये जोड़ा साथ ही साथ में रहे तब तो अच्छे लगते। बोले कैसे जोड़ा? बोले गंगा गंगा जहाँ गंगा तहाँ झाऊ, और जहाँ पंडित तहाँ जहाँ खेत तहाँ डिलो, और जहाँ चुभरिया तई। जब ये जोड़ा बनाए हैं तो ये जोड़ा साथ ही साथ में रहे तब तो अच्छे लगते हैं। राजा कहने लगे रानी तुम कहियो अपनी ऐसे करो, तुम घरे जाओ। रानी कहने लगी महाराज हम घरे नहीं थे, सात भाई के घरे नहीं जाएंगे। तो राजा ने बहुत समझाया लेकिन रानी ने एक भी नहीं मानी। आपस में बातचीत करते रहे, शाम हो जाती है, रात्रि के 10 बज गए। कहने लगे राजा रानी सो जाओ, तुम सो जाओ महाराज, पहले तुम सो जाओ, हम तुम्हारा पैरा लगाएंगे, तुम सो जाओ। अरे हम तो सो जाएं, इधर से निकलने वाले लोग कहेंगे देखो आदमी सो रहा हो, फोरिया पैरा लगाएंगे, तासे तुम सो जाओ महाराज, पैरा हम आपका। राजा कहने लगे रानी सो जा। भैया बाचल कहने लगी महाराज हम सो तो जाएंगे लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। 30 नहीं 3। तो राजा कहने लगे रानी शर्तें, वो भी यहाँ जंगल में पाते ही खाना, पाते ही उड़ना, पाते ही पे सो जाना है, यहाँ पे कोई शर्तें मंजूर नहीं करेगी। तो रानी बोली महाराज शर्तें मंजूर नहीं करोगे तो मैं नहीं सोऊंगी। तो राजा ने हड़ करके कह दिया मांग ले रानी क्या मांगना चाहती है। तो मैया बाचल बोली है महाराज मेरी 3 शर्तें। पहली शर्त कौन सी है सुनो, अरे पहलू बचन हुए राजा, क्या बोले हैं भैया बाचल के लिए महाराज से पहली शर्त मेरी ये है, अरे पहलू बचन हुए राजा पहलो वचन कोई राजा दियो ये बच्चा को छोकरी। बोले कैसो? बोले आपका ये जो दुपट्टा है हम अपने हाथ में अंठा मार के सोइए। बोले क्यों? अंठा मार के इसलिए सोइए यदि तुम जाओगे तो ये दुपट्टा खींचेगा, हम जग जाएंगे। राजा ने दे दिया। तो रानी बोली दूसरा वचन सुनो, महाराज आप अपने हाथ की जो अंगुलियां है वह मेरे मुंह में दे दो तब हम सोए। बोली मुंह में अंगुलियां क्यों? तुम जा जाओ चौपला गए तो सोई रही, चौपला जाए गजरे ले नहीं, गजरा नहीं जगह तुम खाली में जाओ। अरे नहीं साहब नहीं कैसे महाराज अपने हाथ की अंगुलियां मेरे मुंह में दबाई दे। यदि तुम मुंह में दबा दोगे आप जाओगे तो ये अंगुलियां खींचेगी तो ये जग जाएगी। राजा ने वो भी वचन दे दिया। तीसरा रानी ने मांगो है कि आप अपनी ऐसी बाएं कर दें तापे अपना सिर धर के सोइए।
यदि तुम जयो जब बाई खींचिए सोइए मुझे। राजा ने तीनों वचन दिए रानी को। आज मैया वाचिल राजा ने ऐसी बाई कर दी ताकि रानी ने अपना सिर डाल लो, वही हाथ घुमाई के राजा के वो रानी के मुंह में गुड़िया दे दी और अपने दुपट्टा का छूट दे दिया। अब रात्रि का समय है, राजा रानी आपस में बातचीत करती रही। गौड़ी का मचा माता बहने सुनो तो मन से सुनो नहीं करते। ये जी तो होला में खिचड़ी करे और गावत में बतलाए, जो कोई बाबा की कथा में शोर मचाया बग पका खाज। शांत बैठी हो। हाँ, सभी लोग बड़े प्रेम से एक बाबा का भजन फिर आगे की कथा। अरे चुलवा और पिलवा पेंडल बाई दूरी ओ बाछली के लाला चुलवा। सभी लोग ताली बजा के बोलेंगे तुम्हें मेरे बाबा और जो भी मेरे बाबा से प्यार करते हैं वो सभी लोग ताली बजाएं। और ताली बजाने से भी कई एक फायदा होती है। पहली फायदा बताई गई है कि जब ताली बजाइयो तो ये नाइट का समय ये मच्छर पास में आइए ना, जब आइए नहीं तो तुम्हें खाइए नहीं तो डेंगू मलेरिया। दूसरी फायदा एक दूसरे के लिए आना दार का चोरी नहीं। और तीसरी फायदा अपने जो हाथों की तरीकाएं ये आपस में गलत तरीकाएं खत्म कर देती है, अच्छा रीति होती है, इससे हमारा उद्धार हो जाता है। और हमारे तो समझ में चाहिए आज अमीर भैया जिनने अगले जमाने में ताली भगवान की कीर्तन बनाए बजाए तो देखिए आजकल घंटन बजा तो है सभी लोग बड़े प्रेम से बजाएंगे।